एवरीवन, आज की वीडियो हमारी होने वाली है ऑपरेटर पे। आज हम समझेंगे ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड को। आप अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप अपने VS कोड को ओपन करेंगे तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर, एक्सपोनेंट, ये सब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलिए हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन। तो मैंने एक वेरिएबल मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने वैल्यू 10 रख दी। और मैंने एक वेरिएबल और बनाया जिसमें मैंने वैल्यू 20 रख दी। और मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए प्लस बी। जैसे ही आप ए प्लस बी को प्रिंट कराएंगे, ए प्लस बी को जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट कराएंगे, आपके सामने यहाँ टर्मिनल पे आपको 13 दिख गया होगा। तो ये हमारा एडिशन ऑपरेटर हो गया। अब हम दूसरे ऑपरेटर का यूज करते हैं जो हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं यहाँ से फिर रन कराता हूँ कोड को। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे आपको -10 दिख रहा होगा, क्योंकि 10 में से माइनस 10 में से 20 जाएगा तो -10 ही आएगा। तो यहाँ से आपको -10 दिख रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो हमारा है डिवीजन ऑपरेटर। तो प्रिंट ए डिवीजन बी। तो यहाँ से हम कोड को रन कराते हैं। जैसे ही मैं कोड को रन कराऊंगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 0.5 दिख रहा होगा। क्यों 0.5 दिख रहा होगा? क्योंकि आप 10 में 20 का भाग देंगे तो 0.5 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको मल्टी डिवीजन बताया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रिंट कराते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ए मल्टीप्लाई बी। जैसे ही मैं ए मल्टीप्लाई बी करता हूँ तो यहाँ से कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ से आपको दिख गया होगा टर्मिनल पे, यहाँ पे मेरे 200 आ गया है। क्योंकि 10 और 20 को आप गुणा करेंगे तो यहाँ से 200 आ जाएगा। तो ये हमारा 4 ऑपरेटर हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो हमारा है फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर क्या होता है? फ्लोर ऑपरेटर हम समझते हैं, अभी आपको कोड के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रिंट कराते हैं, ए फ्लोर का सिंबल होता है डबल स्लैश। डबल स्लैश लगा के आप इसको रन कराएंगे कोड को। जैसे ही आप कोड को रन कराएंगे, यहाँ से आपको दिख गया होगा, यहाँ से 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि ये जब मैं यहाँ से 10 में 20 का भाग दूंगा तो यहाँ से कोई हमारी फ्लोर मतलब कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जो हमारा फ्लोर होता है वो हमारा बेसिकली होता है कि हम कितने डेसिमल तक कोड को ले जाते हैं। हमारे डेसिमल में कोई वैल्यू आ रही है तो उसे हम फ्लोर कहते हैं, तो उसे इग्नोर कर देगा। जो हमारे इंटीजर में वैल्यू आ रहे हैं केवल उसी को ये बताएगा। तो यहाँ से 10 में 20 को कर दिया तो यहाँ से कोई नहीं बचा, तो इसी वजह से हमारा 0 आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो हमारा ऑपरेटर है मॉडुलस। तो प्रिंट कराता हूँ मैं, ए मॉडुलस का सिंबल लगा देता हूँ। मॉडुलस का सिंबल ये होता है ए मॉडुलस बी। ए मॉडुलस बी को मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ आपको दिख गया होगा कि यहाँ से 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है? ए मॉडुलस बी का मतलब होता है कि हमारे शेषफल, जिसे हम हिंदी में शेषफल कहते हैं, जो हमारे लास्ट में बचता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से 20 जो है 10 को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10। 10 हमारा मॉडुलस बच रहा है। तो यही हमारा होता है मॉडुलस ऑपरेटर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो हमारा होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो यहाँ से मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, प्रिंट ए एक्सपोनेंट बी। ए एक्सपोनेंट का बी का मतलब होता है कि जैसे हम ए एक्सपोनेंट 2 दे रहा हूँ। ए एक्सपोनेंट 2 का मतलब होता है कि उसके घात, उसकी पावर, उसकी पावर में कितनी बार वह उसकी पावर हो जाए।
तो यहाँ से मैं कोड को रन कराऊंगा तो यहाँ से आपको 100 दिख रहा होगा। यहाँ लास्ट में 100 आ गया है, तो यहाँ ए में वैल्यू 10 स्टोर थी, तो 10 में मैंने उसकी पावर 2 कर दी, तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो 100 हो गया। तो आपको बेसिकली हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा ऑपरेटर होने वाला है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम एक एक तो समझते हैं। हमारा होने वाला है कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली होता है कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, जो आपका दोस्त है, आपकी एज और आपकी दोस्त की एज क्या बराबर है? आपकी एज क्या आपके दोस्त की एज से बड़ी है? क्या आपकी दोस्त की एज बड़ी है आपसे? क्या इक्वल है? ये सब रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। जैसे रिलेशनशिप, जिसे किसी भी चीज को हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से, उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो पहले हमारा आता है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर, जैसे मैंने ए इक्वल टू बी लिया, मैं ए इक्वल टू ए में मैंने 10 वैल्यू स्टोर करा दी और बी में मैंने 20 वैल्यू स्टोर करा दी। अब मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ये हमारा होता है इक्वल ऑपरेटर। ए इक्वल टू बी करा दिया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये फॉल्स आएगा। यहाँ से ट्रू और फॉल्स में ये आंसर देता है। जैसे अगर यहाँ ए में 10 स्टोर है, बी में 10 स्टोर होता, तो ये मैं करता, तो यहाँ से ट्रू आपको दिखता है। यहाँ इक्वल वैल्यू नहीं है, इसी वजह से आपको यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है। अगर वैल्यू सेम होती तो यहाँ से आपको ट्रू दिखता। तो ये हमारा बेसिकली होता है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा होता है नॉट इक्वल टू। जैसे मैंने नॉट इक्वल टू, यही वेरिएबल्स में मैं यहाँ से नॉट इक्वल टू कर दे रहा हूँ। प्रिंट प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, और कोड को यहाँ से रन कराऊंगा। पहले इस कोड को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ पहले वाले, और दूसरे कोड को यहाँ से रन कराऊंगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रू आ गया। क्यों क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट लगाया है। ए और बी, जो ए और बी में वैल्यू स्टोर है, दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाई थी कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो बता दिया कि यहाँ पे ट्रू हो गया। अगर सेम होता तो यह बता देता फॉल्स। सेम नहीं था तो इसी वजह से ट्रू बताया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो यहाँ से मैं इसी वेरिएबल में यूज करता हूँ, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। क्या ए ग्रेटर है बी से? तो यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि ए जो है बी से बड़ा नहीं है। ए में 20 है, और ए में 10 है और बी में 20 है, तो बी वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे मैंने ए को बड़ा बताया था, तो यहाँ से वैल्यू हमारी फॉल्स आ गई है। तो यह कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा होता है लेस देन ऑपरेटर। तो लेस देन ऑपरेटर को हम समझते हैं। इस कोड को पहले मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए। पहले वाले में मैंने ए को ग्रेटर किया था, अब मैं ए को लेस करने वाला हूँ, ए लेस बी। यहाँ से कोड को जब मैं रन कराऊंगा तो यहाँ पे आपको ट्रू दिखेगा। यहाँ से मैं कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ से आपको टर्मिनल पे ट्रू वैल्यू दिख रही होगी। यहाँ से ट्रू आपको दिख गया। क्यों ट्रू ट्रू दिख गया? क्योंकि बी, मैंने कंडीशन दिया कि बी बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से बी ऑलरेडी बड़ा है, तो इसी वजह से ट्रू हमारा दे दिया है। तो आपको समझ में आया होगा कि लेस देन ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा है लेस देन इक्वल टू। यहाँ से प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी। जो हमारा लेस देन इक्वल टू बी है, क्या हमारी वैल्यू ए और बी, जो हमारा ए है बी से लेस है और इक्वल है?
यस हमारा इक्वल नहीं है तो लेस है, इसी वजह से हमारा यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि ये हमारा जो है ट्रू वैल्यू आएगी। यहाँ से मैं कोड पूर्ण कराता हूँ तो यहाँ से ट्रू आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से दो ऑपरेटर का यूज हुआ है, अगर इसमें से एक भी सही हुआ तो हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लेस देन है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से जो हमारा लेस देन है उसको मैं ग्रेटर देन कर दूंगा। यहाँ से ग्रेटर देन कर दे रहा हूँ और कोड पूर्ण करा रहा हूँ। जैसे ही मैं कोड पूर्ण कराऊंगा यहाँ से आपको फाल्स दिखेगा। यहाँ से आपको फाल्स दिख रहा है। क्यों फाल्स दिख रहा है? क्योंकि ये छोटी है 20 से, यहाँ से कोई कंडीशन मैच नहीं खा रहा है, इसी वजह से हमारा ये फाल्स में आंसर आ रहा है। तो हम आपको समझ में आया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। जो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम समझते हैं, जैसे हम इसमें एंड होता है, नॉट होता है और होता है। तो एक एक को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर क्या होता है? जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास है तभी आप उस मूवी को देख पाएंगे। दोनों होना चाहिए, इसमें दोनों वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये आपको ट्रू में आंसर देगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स देगा। जैसे आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, आपकी एज 18 प्लस है, तो आपको भी एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपकी एज 18 नहीं है और आपके पास आधार कार्ड है तो भी नहीं आपको एंट्री मिलेगी। आपके पास दोनों होना चाहिए। तो हम एंड ऑपरेटर को कोड से समझते हैं। जैसे मैंने ए में 20 स्टोर करा दिया और बी में मैंने 30 स्टोर करा दिया, और यहाँ से मैं एंड ऑपरेटर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से प्रिंट से मैं आपको यहाँ पे कंडीशन देना होगा। ए जो है, ए मैंने कंडीशन दे दिया। जो हमारा ए है, हमारा ए है बड़ा है किससे? ए है हमारा बड़ा है 30 से। और यहाँ से एक और दे दिया बी, जो हमारा है ये बड़ा है 50 से। यहाँ से मैंने दो का कंडीशन दे दिया और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा तो ये हमारा आएगा फॉल्स। फॉल्स में आंसर देने वाला है। और यहाँ से क्यों फॉल्स में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही है, और यहाँ से मैं एक कंडीशन को मैच करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कर दिया ए बी, ए इक्वल टू 20 इक्वल टू बी रहेगा। अब मैं कोड को यहाँ से रन करा रहा हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि फॉल्स में आंसर आएगा। यहाँ से फॉल्स में आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि एक मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसी वजह से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने, ये हमारा एंड ऑपरेटर था। अब हम बढ़ते हैं अपने और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है? अगर आप कहीं किसी शॉप पर जाते हैं तो शॉप वाला बोलता है, अगर आप एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो शॉप वाला बोलता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको छूट मिलेगी, अगर आपके पास कोई कूपन है तो छूट मिलेगी। इन दोनों में से एक अगर आपके पास है तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर दोनों है तो अच्छी बात है, अगर इसमें से एक भी होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो हम इसको समझते हैं कोड की लैंग्वेज में। जैसे ए में मैंने 20 स्टोर कराया और बी में 30 स्टोर कराया, तो प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट, यही मैं सेम कंडीशन यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ए इक्वल टू 20 और बी लेस देन 50। यही मैंने सेम कोड को यहाँ पे लिखा है और यहाँ से रन कराऊंगा तो ये पहले का आंसर फॉल्स आएगा, दूसरे का ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि ये वाली का कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है और ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसी वजह से ट्रू वैल्यू आ रही है। एंड में क्या होता है? दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हमारा आंसर ट्रू में आएगा। और में क्या होता है? अगर इसमें से एक भी हमारा आंसर, जो हमारा कंडीशन है, एक भी सेटिस्फाई करता है तो हमारी आंसर
ट्रू में आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड ऑपरेटर किसे कहते हैं और ऑपरेटर किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है जो हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट हमारा जो कंडीशन होता है उसका उल्टा कर देता है। जैसे मैं यहाँ से प्रिंट ए डज नॉट इक्वल टू नॉट ऑपरेटर, यहाँ से नॉट ऑपरेटर आपको नॉट ए इक्वल टू 20, और यहाँ से मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। जैसे ही मैं कोड को रन कराया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फाल्स में आंसर देगा। क्यों फाल्स में आंसर दे रहा, क्योंकि ए में 20 स्टोर है, ये तो मैंने सही लगाया है। यहाँ पे वैल्यू हमारी जो आंसर आना चाहिए ट्रू में आना चाहिए, ट्रू में यहाँ मैंने शुरू में नॉट लगाया इसी वजह से फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ 30। और यहाँ से अब आपको कोड को रन कराऊंगा तो यहाँ से आपको ट्रू वैल्यू दिखेगी। यहाँ से कोड को रन कराया तो यहाँ पे आपको ट्रू दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि ये हमारा जो कंडीशन दिया हूँ ये पहले से फॉल्स है, तो ये फॉल्स का उल्टा का कर दिया। नॉट का मतलब होता है कि अपोजिट करता है। जो हमारी कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। नॉट का यूज यही होता है। आई होप आपको तीन ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो और भी ऑपरेटर पे होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।